नमस्कार साथियों, फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत। बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण विधियों के टॉप क्वेश्चन हम 103 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। 103 क्वेश्चन, इसी में से आपके क्वेश्चन बनेंगे साथियों। 27 फरवरी जो पात्रता एग्जाम होने वाली है उसमें मैं आपको बता देता हूँ, आपके जो बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी में से आपके क्वेश्चन बनेंगे। 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, लेकिन साथियों आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं साथियों। कि टॉप पहला क्वेश्चन है कि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है भाई? गेट्सवान्य, मार्गन व गिललैंड, स्किनर या क्रॉनबेक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 रीट में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन भाई है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है साथियों? ये है ऑप्शन होगा गेट्स व अन्य के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन मुझे पता है आप 100% गलत करोगे ही करोगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं ये क्वेश्चन आप गलत करोगे ही करोगे। निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? कौन सा है भाई? नैतिक विकास है, शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है या मानसिक विकास है? साथियों विकास के क्रम मैंने बताए थे आपको, विकास के क्रम मैंने बताए थे। सबसे पहले क्या कौन सा होगा बताइए? या प्रथम पूछा हुआ, प्रथम भी पूछ सकता है, द्वितीय भी पूछ सकता है, तृतीय, चतुर्थ, जो भी इच्छा है साथियों क्वेश्चन बन सकता है इसमें। तो पहला चरण है विकास का, यह है ऑप्शन बी शारीरिक विकास। उसके बाद शारीरिक विकास के बाद बताइए जल्दी से, शारीरिक विकास के बाद क्या होगा? कमेंट्स में बताइए, चारों क्रम मुझे कमेंट्स में बताइए, ठीक है? या फिर नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन आपका मैं वहां इस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सीखना एक तरह का व्यवहार का क्या है भाई? व्यवहार का संशोधन है, बचाव है, विस्तार है या प्रसार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो साथियों ये है ऑप्शन ए संशोधन है, ध्यान रखना ऑप्शन ए संशोधन है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है साथियों, पूछा गया क्वेश्चन है। सामान्यकरण है, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप गलत करोगे, मुझे 100% विश्वास है। क्या है जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या है? तो साथियों संप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम सोपान है वो है ऑप्शन होगा सी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा होगा? ऑप्शन सी प्रत्यक्षीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये, और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप देख लीजिएगा सेकेंड ग्रेड का पेपर, रीट का पेपर, यही क्वेश्चन छप के मिलता है वहां। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो कौन सा नहीं है जल्दी से बताइए। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा ए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये विकास का नहीं है। तो किसका है भाई बताइए जल्दी से, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि मापन की भाटिया बेटी परीक्षण में, भाई क्या है भाटिया बेटी परीक्षण में? 4 उप परीक्षण होते हैं, 5 उप परीक्षण होते हैं, 8 होते हैं या 7 होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया सेकेंड ग्रेड 2018 में जो संस्कृत विषय हुआ था साथियों, फर्स्ट पेपर संस्कृत का, उसमें ये साइकोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बुद्धि मापन की भाटिया बेटी परीक्षण में क्या है साथियों? ये है ऑप्शन बी 5 उप परीक्षण होते हैं। क्या होते हैं? 5 उप परीक्षण होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? आयोजन, उद्भवन, अभिप्रेरण या प्रबोधन? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत मत करना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा सी अभिप्रेरण, ये नहीं है, सृजनात्मक का तत्व नहीं है। ये 3 ही है, आयोजन, उद्भवन और प्रबोधन, ये अभिप्रेरण नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई निम्न में से किसका नाम सुजन शाद के पिता से जुड़ा हुआ है? साथियों पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सेकेंड ग्रेड में पूछा गया है। इनमें से किसका नाम सुजन शाद के पिता से जुड़ा हुआ है? भाई किसका है? क्रो का, गाल्टन है, रॉस है या वुडवर्थ है? तो कौन सा है? तो साथियों इसका करेक्ट देखो साथियों, यहाँ सुजन शाद लिखा हुआ है, यहाँ सृजनात्मक भी हो सकता है, सृजनात्मक
सूजन शास्त्र भी हो सकता है, सूजन शास्त्र भी हो सकता है, सृजनात्मक भी हो सकता है, सूजन शाद भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा होगा? इसका होगा ऑप्शन होगा बी, गाल्टन होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, गाल्टन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यहां पूछा हुआ है, निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? किसका भाई? शारीरिक विकास का। किसका है? शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, या कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंधित का नियम। भाई क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। इसका आंसर होगा निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? भाई कौन प्रमुख नियम है? कौन सा है शारीरिक विकास का? तो कौन सा होगा? तो साथियों ये होगा ऑप्शन बी, अनियमित विकास का नियम। ये शारीरिक विकास का नियम है। ठीक है, ऑप्शन होगा बी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और हर बार ये एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन बार बार आता है, यही क्वेश्चन आता है और आप लोग इस क्वेश्चन को बार बार गलत करते हो। लेकिन अब गलत नहीं करना। इसका करेक्ट आंसर होगा, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? क्रेशमर ने की है, युंग ने की है, कैनन ने की है, स्पेंजर ने की है। साथियों बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? भाई ग्रंथियों के आधार पर क्या पूछा हुआ है? ग्रंथियों के आधार पर पूछा हुआ है, ध्यान रखना। ग्रंथियों के आधार पर किसने दिया है? ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कैनन ने। कैनन ने। क्रेशमन ने किस आधार पर दिया है? शारीरिक संरचना के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर। ठीक है, कैनन ने दिया ग्रंथियों के आधार पर, समझ में आ गया। स्पेंजर ने दिया, भाई किस आधार पर दिया स्पेंजर ने? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप के मिलेगा। मैं 100% आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अलावा, यही क्वेश्चन है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रकट होती है, यह कथन साथियों किसने दिया है? गैसेल ने दिया है, हरलॉक है, मेरिडिथ है, या डगलस या हॉलैंड है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरलॉक। भाई क्या होगा? हरलॉक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों। 103 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, पूरा वीडियो देखना है, छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जो पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं और अब भी आपके रेट में पूछा जाएगा, किसी भी लेवल से हो, लेवल 1 से लेवल 2 से। यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं और बार बार इसको आप गलत करके आते हो। तो निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? क्या पूछा हुआ है? नहीं है। क्या है भाई? नहीं। अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, या समूह या खेलों में सहभागिता। बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। क्या पूछा हुआ है? बाल्यावस्था की नहीं है। कौन सी नहीं है भाई? ये ऑप्शन होगा जिज्ञासा की कमी। ऑप्शन होगा भाई करेक्ट सी, ऑप्शन करेक्ट सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहां पूछा हुआ है कौन सा? कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ही नहीं होती है। भाई क्या है? सीखने का वक्र है, सीखने का पठार है, स्मृति है, या अवधान है? भाई क्या है? जल्दी से बताइए। 13वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 13वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सीखने की वह अवधि। क्या पूछा हुआ है? सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ही नहीं होती है। भाई क्या है? ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सीखने का पठार है। ध्यान रखना, ये क्या है? ऑप्शन बी, सीखने का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है और अब भी पूछेगा ये क्वेश्चन, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है किसका? व्यक्तित्व का है, पढ़ने की दक्षता का है, बुद्धि का है, या इनमें से कोई नहीं? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, बताइए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा सी, बुद्धि का मापन करता है। ये व्यक्तित्व मत कर देना, व्यक्तित्व नहीं है, बुद्धि का मापन करता है ये। ठीक है, व्यक्तित्व वाला आ रहा है, पूरा वीडियो देखना, वो भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये क्वेश्चन हमेशा आता है साथियों, हमेशा आता है। कौन सा भी एग्जाम दो ये क्वेश्चन आपको मिलता ही है, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, ये क्वेश्चन आपके छक्के मिलता ही है। सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कॉलर है,
पावलव है, थॉर्नडाइक या गेस्टाल्ट है? क्या है? ऑप्शन होगा सी थॉर्नडाइक है। ध्यान रखना कौन से है? प्रयास और त्रुटि थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पूछा हुआ है कि शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? पूरा पढ़ना है क्वेश्चन। क्या पूछा हुआ है? नहीं है। विद्यार्थियों का मानसिक स्तर है साथियों, व्यक्तिगत भेद है, अभिभावक की पृष्ठभूमि या विशिष्ट विषय की विशिष्ट प्रकृति। क्या नहीं है? शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? किसको नहीं है साथियों? यहाँ अभिभावक क्यों आएगा भाई? अभिभावक की पृष्ठभूमि या कोई इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कैटल है, थॉर्नडाइक है, वर्नन है, स्किनर है। यहाँ पूछा हुआ है तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान कौन है? ऑप्शन होगा साथियों ए कैटल है। कौन है? कैटल। तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए होगा, कैटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया कथन किसका है? कोलेम्ब्रुस का है, ड्रेवल का है, डिहाल का है, क्रो का है। क्या पूछा हुआ है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया किसने कहा? जल्दी से बताइए। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रो ने कहा है। किसने कहा है भाई? क्रो ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई यहां पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा गया है और अब फिर पूछा जा सकता है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है या विश्लेषण है? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का क्या पूछा हुआ है? न्यूनतम। एक उच्चतम आएगा, उच्चतम क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा। यहां पूछा हुआ है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? तो ये ऑप्शन होगा ज्ञान है। भाई क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई हम करके सीखते हैं। क्या कहा है? हम करके सीखते। किसने कहा है? डॉक्टर मेस, योकम ने, सिम्पसन ने, कॉल्सनिक ने। किसने कहा है? जल्दी से बताइए। हम करके सीखते हैं, ये कथन किसका है? ये कथन है साथियों, ऑप्शन होगा सी सिम्पसन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 21वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं और कुल 103 क्वेश्चन हम पूरे 103 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। पूरा वीडियो देखना है। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? क्या नहीं है पूछा है? मुख्य नियमों में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रय का नियम, प्रभाव का नियम। यहाँ क्या पूछा हुआ है? मुख्य नियम पूछा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन होगा सी। तो ये मुख्य नियम नहीं होकर ये कौन सा नियम है? ये साथियों गौण नियम है। कौन सा नियम है? गौण नियम है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई यहां पूछा हुआ क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया फिर पूछेगा। मैं ध्यान आपको 100% कह रहा हूं। हल ने दिया है, थॉर्नडाइक है, गार्ट है या स्किनर है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो साथियों ऑप्शन होगा डी, स्किनर ने दिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? आगमनात्मक में भाई आगमनात्मक तर्क होते हैं ना, उसमें कौन सा शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यकरण या कल्पना। जल्दी से बताइए। और क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन पूछा गया है, फिर पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो साथियों आगमनात्मक तर्क के स्तर में कौन सी शामिल नहीं है? कौन सी नहीं है? ये होगा कल्पना। ये कल्पना नहीं है, ध्यान रखना। कल्पना ये स्मृति का स्तर है, स्मृति का है ये। ठीक है, ये स्मृति का स्तर है कल्पना। यहाँ आगमनात्मक तर्क पूछा, ये आगमनात्मक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछा जा सकता है। ये हर बार पूछा गया है, यही क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? संवेग है, अभिप्रेरण है, कुंठा है या आक्रामकता है? साथियों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत मत करना। एक भी क्वेश्चन आप मान लो गलत कर देते हो तो साथियों 85 क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, चाहे उसकी तैयारी नहीं भी हो ना। ये BSTC और B.Ed करके आए वो भी 85 क्वेश्चन करके आ जाता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए वो 85 क्वेश्चन वो भी करके आ जाता है। 85, 86 भी करके आ जाता है, 87 भी करके आ जाता है, 89 क्वेश्चन करके भी आ जाते हैं साथियों। लेकिन एक ही अंक की बात होती है, 90 क्वेश्चन सही करना बहुत तरक्की होती है। 90 क्वेश्चन सही नहीं हो पाते, एक ही क्वेश्चन की बात। ऐसे क्वेश्चन आप क्या करते हो? गलत कर देते हो, बस इसी के कारण रह जाते हो। और एक भी क्वेश्चन गलत हुआ, अगर 60% से अगर एक भी परसेंट आपकी कम है, मतलब 90 अंक से एक भी अंक कम है, तो आप यहीं से बाहर हो जाओगे।
मेंस एग्जाम आपके लिए नहीं रहेगा फिर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखो भाई वीडियो को, इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसी में से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ पूरे क्वेश्चन आपके 30 के 30 इसी में से ही बनेंगे। ठीक है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है साथियों? कुंठा है। क्या है? ऑप्शन सी होगा, कुंठा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? 14 प्रकार से किसने किया? ड्रेवर ने, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ? किसने किया था? ऑप्शन होगा बी, मैकडूगल ने। 14 प्रकार से वर्गीकृत किया था किसने? मैकडूगल ने। यहां पूछा हुआ है एक बालक के काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तु को देखकर डरने लगता है। भाई क्यों? इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है अनुकरण सामान्यीकरण है, अनुक्रिया अनुबंधन है, उद्दीपन सामान्यीकरण है या इनमें से कोई नहीं है। तो क्या होगा? तो साथियों ये होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन होगा सी, उद्दीपन सामान्यीकरण। क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन हर बार पूछता है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया क्वेश्चन है। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ है, अनुप्रयोग है, सृजनात्मकता है या समस्या समाधान है? मानसिक उद्वेलन का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ऑप्शन होगा भाई क्या है? यहां पूछा हुआ शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन किसके लिए है? ऑप्शन होगा सी, सृजनात्मकता के लिए। ऑप्शन होगा सी, सृजनात्मकता के लिए है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है साथियों? ये अभिप्रेरण का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत? कोहलर किससे संबंधित है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन होगा डी, अधिगम का सिद्धांत है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु रुचि है, व्यक्तित्व है, बुद्धि या अवधान है? क्या है? जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बुद्धि होगा। ऑप्शन सी बुद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहां पूछा हुआ है चिंतनशील सोच की। भाई चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? ड्यूवी, रॉस, वुडवर्थ या ड्रेवर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। चिंतनशील जो सोच होती है उसकी चर्चा किसने की थी? ऑप्शन होगा ए, ड्यूवी ने की थी। साथियों किसने की थी? ऑप्शन ए, ड्यूवी ने की थी। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने देखो साथियों 30 क्वेश्चन हमने देख लिए। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। 31 से साथियों 31 से 60 तक देखो साथियों, मैं चाहूँ तो 103 पूरे के पूरे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन क्या हो जाएगा फिर आप बोर हो जाओगे और वीडियो नहीं देखोगे, और वीडियो देख के आधा देखोगे भाग जाओगे। बे लंबा वीडियो, समझ गए मेरी बात को? लंबा बढ़ जाएगा वीडियो तो फिर आप देखोगे नहीं, भाग जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ 31 से 60 क्वेश्चन या फिर 31 से 90 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साथियों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है तो बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हो, और नहीं लगे तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि साथियों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे कि मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं इसी में से आपके क्वेश्चन बनेंगे। बस कुछ नहीं करना है, वीडियो जो आएगा बस परमानेंट देखना है। और परमानेंट वीडियो कब आएगा? भाई चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आएगा, वरना ढूंढते रह जाओगे, चैनल मिलेगा ही नहीं। कहाँ है भाई, कौन सा चैनल है, कौन से वीडियो है, किसका वीडियो है, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पहले जुड़ जाओ, हमेशा आजीवन तक, मतलब मेंस एग्जाम जब तक आपका नहीं होगा तब तक ये वीडियो आते रहेंगे। मतलब प्री एग्जाम तो हो जाएगी, 60% तो बना लोगे आप, उसके बाद साथियों 60% बनाने से नौकरी नहीं लगती है, फिर मेंस एग्जाम की भी तैयारी चलेगी। मेंस एग्जाम की रेगुलर तैयारी चलेगी हमारे चैनल पर। जब आपके मतलब 27 फरवरी, भाई 27 फरवरी आपका मतलब पात्रता एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। 27 फरवरी 60% आपने बना लिया, एक बात है 60% बन गया, फिर आप मेंस की तैयारी करोगे। साथियों मेंस की क्लास हमारे 27 फरवरी, देखो फरवरी का महीना आपको पता 28 मतलब 27 28 दो दिन, मतलब देखो 28 फरवरी और मार्च मतलब 3 मार्च से क्लास शुरू हो जाएगी मेंस एग्जाम की। ध्यान रखना, मेंस एग्जाम जो होगा ना आपके रीट मेंस एग्जाम 3 फरवरी तक क्लास शुरू हो जाएगी, और आपके मेंस एग्जाम जब तक नहीं होगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 10 महीना जो भी आपको समय मिलेगा
तब तक रेगुलर क्लास चलती रहेगी। ये बस ऐसे ही क्लास चलती रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूँगा। बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं।